बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद अली फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ बैट वाइजर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, कि एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस जानना क्यों ज़रूरी है। उससे पहले मैं बताऊं कि पर्सन क्या होता है। हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पता है कि इंडिविजुअल, कंपनी और एओपी एज अ पर्सन डिफाइंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि वाई रेजिडेंशियल स्टेटस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस जानना क्यों ज़रूरी है। तो इसका जवाब हमें ये मिलता है कि टू डिटरमाइन द इनकम ऑफ अ पर्सन इन पाकिस्तान, टू डिटरमाइन द इनकम ऑफ अ पर्सन इन पाकिस्तान, कि उसकी इनकम को जानने के लिए कि उसकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है, उसके लिए हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जानना ज़रूरी है। अब सबसे पहले दो स्टेटस होते हैं। एक होता है इफ़ अ पर्सन इज़ रेजिडेंट पाकिस्तान, मतलब कि पर्सन रेजिडेंट है पाकिस्तान में। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉन रेजिडेंट इन पाकिस्तान, इफ़ के वो बंदा नॉन रेजिडेंट है। अब ये पर्सन रेजिडेंट कैसे बनता है, नॉन रेजिडेंट कैसे बनता है, ये हम आने वाली वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर देख रहे होंगे। अगर बंदा रेजिडेंट है, पाकिस्तान के अंदर रेजिडेंट है, तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल है। उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल है। इसका दूसरा मतलब है कि उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल है, वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल है। और अगर बंदा नॉन रेजिडेंट है, अगर बंदा पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट है, तो उसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल है, उसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल है। अब मैं ज़रा इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है मोहम्मद अली और वो रेजिडेंट है इन पाकिस्तान, वो रेजिडेंट है इन पाकिस्तान। अब मोहम्मद अली अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बिज़नेस करता है, पाकिस्तान के अंदर कोई बिज़नेस करता है, तो वो इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम हो गई, वो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। और यही रेजिडेंट बंदा मोहम्मद अली बिज़नेस करता है दुबई जाके, बिज़नेस करता है दुबई जाके, तो ये इसकी फॉरेन सोर्स इनकम हो गई। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फॉरेन सोर्स इनकम। अगर ये बंदा रेजिडेंट है, अगर ये बंदा रेजिडेंट है, तो इसकी 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 दोनों इनकम पाकिस्तान के अंदर टैक्सेबल है, इसकी दोनों इनकम पाकिस्तान के अंदर टैक्सेबल है। मैं वापस समझा देता हूँ कि अगर एक मोहम्मद अली है, वो रेजिडेंट है। अब वो रेजिडेंट कैसे बनता है, वो बिज़नेस करता है पाकिस्तान में भी और बिज़नेस करता है दुबई में भी। वो पाकिस्तान से भी एक इनकम कमाता है, उसे हम पाकिस्तान सोर्स इनकम कहते हैं, और वो दुबई जाके भी एक बिज़नेस करता है, उसको हम कहते हैं फॉरेन सोर्स इनकम। वो दोनों इनकम इसकी पाकिस्तान में टैक्सेबल है, इसको पाकिस्तान में इन दोनों इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा अनटिल अनलेस कोई डबल टैक्स ट्रीटी ना हो, कोई डबल टैक्स ट्रीटी ना हो बिटवीन पाकिस्तान एंड दुबई, कोई डबल टैक्स ट्रीटी ना हो इन पाकिस्तान एंड दुबई। अब डबल टैक्स ट्रीटी क्या होती है, कि ये एक ट्रीटी होती है दो कंट्री के दरमियान, कि अगर कोई बंदा आपकी कंट्री से पैसा कमाए तो उसको हम कुछ बेनिफिट दे देंगे, या हम आप एक पर्सन हमारी कंट्री से कोई पैसा कमाए तो हम दे देंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं दुबई में कोई बिज़नेस करता हूँ तो दुबई से इनकम कमाऊंगा तो दुबई में मुझे टैक्स देना पड़ेगा, और अगर मैं रेजिडेंट हूँ तो मुझे पाकिस्तान के अंदर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो एक क्या हुआ कि मेरी एक इनकम के ऊपर डबल टैक्सेशन हो गई, तो उसके लिए डबल टैक्स ट्रीटी बनाई जाती है। इसको हम डिटेल के अंदर किसी और कॉन्सेप्ट और किसी और वीडियो के अंदर भी देख रहे होंगे। ठीक है, और एक बंदा एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, और वही मोहम्मद अली, ठीक है, क्या है, नॉन रेजिडेंट। वही मोहम्मद अली क्या है, नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, वो मोहम्मद अली क्या है, नॉन रेजिडेंट है। तो फिर मोहम्मद अली की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी, सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी। मतलब कि वो मोहम्मद अली नॉन रेजिडेंट है और वो सिर्फ पाकिस्तान आता है और कोई इनकम अर्न करता है। फॉर एग्जांपल एक सर्विस देता है पाकिस्तान आकर, एक सर्विस देकर पाकिस्तान, तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी। तो सिर्फ उसकी जो पाकिस्तान में उसने इनकम कमाई है वही टैक्सेबल है। अब वही सेम मोहम्मद अली नॉन रेजिडेंट है और दुबई में है, और वो दुबई के अंदर बिजनेस करता है, दुबई के अंदर बिजनेस करता है, और वहाँ पे वो एक इनकम कमाते हैं, वो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम कहलाएगी। दुबई की इनकम है ना, तो फॉरेन सोर्स इनकम है, तो वो नॉन रेजिडेंट है, तो नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं है, तो इसको हम कहते हैं आउट ऑफ स्कोप। मतलब कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये इनकम उसकी टैक्सेबल नहीं है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ ये एग्जाम्पल,
कि मोहम्मद अली इस केस में वो रेजिडेंट था तो उसकी दोनों इनकम टैक्सेबल हो गई, लेकिन इस केस में वो नॉन रेजिडेंट है तो उसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी, जो इनकम उसने पाकिस्तान के अंदर कमाई है। जो इनकम उसने दुबई के अंदर कमाई है, जो बिजनेस उसने दुबई में किया, वो फॉरेन सोर्स इनकम है। और नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम आउट ऑफ स्कोप है, अपने हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसके ऊपर अप्लाई होता ही नहीं है। तो ये हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस जानना इसलिए ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो में बात समझ आई होगी। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दी है। अल्लाह हाफिज़।